नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज हम लाए हैं शहर और जिले की सबसे ताज़ा खबरें, राजनीति, शिक्षा, समाज और स्थानीय घटनाओं की पूरी झलक। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ में आज ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन सविता सेन नंद समाज का 26वां वार्षिक अधिवेशन 8-9 नवंबर को प्रथम बार अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के हेड शिव पूजन शर्मा रहेंगे। अधिवेशन में समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाएगा और वार्षिक पुस्तिका का विमोचन भी होगा। संगठन के पदाधिकारी महिलाओं के विकास और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के प्रयासों की जानकारी देंगे। इस विषय में प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या उद्देश्य है? मैं डॉक्टर पुष्प कुमार, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का जिला अध्यक्ष हूँ और ये हमारा 26वां प्रांतीय अधिवेशन पहली बार अलीगढ़ में होने जा रहा है, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो मुख्य अतिथि हैं, कानपुर से साहित्यकार हैं वो भी दूसरे नंबर के मुख्य अतिथि हैं, बाकी जो आने वाले हैं वो विशिष्ट अतिथियों में रहेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में 8 और 9 नवंबर को 2 दिन में यह प्रोग्राम होना है। 8 नवंबर में हमारे 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में जलपान, प्रतिनिधियों का पंजीकरण, पंचशील, ध्वजारोहण, ध्वजगान, दीप प्रज्वलन, बुद्ध वंदना, मुख्य अतिथि सहित अतिथियों को बैज अलंकरण, प्रदेश महासचिव का रिपोर्ट, मुख्य अतिथि का उद्बोधन, अध्यक्षीय भाषण के बाद 1 बजे से भोजनावकाश होगा। द्वितीय सेक्शन होगा, उसमें प्रतिनिधि सत्र होगा, जनपदीय एंड मंडलीय पदाधिकारीगण बैठेंगे उसमें और उस पर चर्चा होनी है चलो गांव की ओर, कार्यक्रम की उपयोगिता एवं नंद समाज पर उसका प्रभाव। फिर होगा 5 बजे होगा खुला सत्र, जिसका विषय भारतीय राजनीति में नंद समाज के राजनेताओं की भागीदारी, समाज के प्रति उनका दायित्व एवं योगदान। 7 बजे प्रतिनिधि सत्र में फिर वही विषय चलो गांव की ओर, कार्यक्रम की उपयोगिता एवं नंद समाज पर उसका। रात्रि 9 बजे भोजनावकाश एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम और 10 बजे प्रांतीय कार्यकारिणियों की मंडल जनपद प्रतिनिधियों की एक बैठक होनी है। ये 8 नवंबर का प्रोग्राम है। अब 9 नवंबर में भी 2 सत्र होने हैं, जिसमें प्रथम सत्र में 8 बजे से जलपान, 9 बजे छात्र छात्रा एवं महिला सत्र, विषय महिलाओं के विकास में समस्याएं एवं उसका निदान। 11 बजे से प्रतिनिधि सत्र, फिर वही चलो गांव की ओर और दोपहर 1 बजे भोजनावकाश। इसमें कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसमें मुख्य उद्देश्य है समाज में जागरूकता पैदा करना। तो वो किस प्रकार की जागरूकता पैदा करेंगे जो जनता आपसे? इसमें तो हमने जैसा सब्जेक्ट रखे अपने चलो गांव की ओर, कि गांव में हम लोगों हमारे समाज की क्या स्थिति है, उस स्थिति के निवारण हेतु उसमें विचार विमर्श होगा जो है। फिर द्वितीय सत्र होगा 9 नवंबर का। इन पर किस समस्याओं पे? ये तो समस्याएं आगे आएंगे, जो बोलेंगे लोग प्रतिनिधि आकर के, उनके ऊपर विचार विमर्श होगा। द्वितीय सत्र में 2 बजे फिर खुला सत्र होगा, 5 बजे सम्मान समारोह होगा। ये हमारा प्रोग्राम है। आज किस विषय में प्रेस वार्ता रखी गई है और क्या उद्देश्य? यह प्रेस वार्ता ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन है, जो सविता सेन समाज का एकमात्र संगठन है जो भारतवर्ष में जो है क्रियाशील है। क्या उद्देश्य आज का, क्या कार्यक्रम है, क्या है? यह संगठन वार्षिक रूप से इस संगठन का जो है अधिवेशन प्रत्येक प्रांत में होता रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है अलीगढ़ का नंबर भी इस
श्रृंखला में जो है 26वें नंबर पर आया है, जिसका जो है उद्देश्य जो है समाज को जागरूक करना है। क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से रहेगा, कहाँ पर रहेगा, क्या तारीख का कार्यक्रम है? यह 2 दिवसीय प्रोग्राम है। 8 और 9 नवंबर को आयोजित है। दिनांक 8 और 9 नवंबर को जो है यह कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन सेवा सदन सूत मिल चौराया अलीगढ़ पर आयोजित होगा। कौन मुख्य अतिथि रहेंगे, कौन लोग रहेंगे? इसमें मुख्य अतिथि मिस्टर शिव पूजन शर्मा जी, जो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो इसके मुख्य अतिथि रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता संगोष्ठी का शुभारंभ भारत माता को पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर किया गया। संगोष्ठी में सभी पदाधिकारियों का स्वागत पटका और प्रशस्ति चिन्ह देकर किया गया। मुख्य वक्ता श्री विनायक राव देश पांडे ने हिंदुत्व के एकजुट होने पर जोर देते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य हिंदुओं को जागरूक करना और देश हित में योगदान देना है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में परिषद के योगदान को भी बताया और कहा कि जात पात के बजाय सिर्फ हिंदुत्व पर ध्यान देकर समाज एकजुट हो सकता है। संगोष्ठी में नारी शक्ति का विशेष योगदान रहा और शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। देता है तो अगर लोगों को अगर जोड़ना है तो उनके सुख और दुख में सहभागिता होनी चाहिए, और इस भाव से, कर्तव्य के भाव से, भाईचारे के नाते से विश्व हिंदू परिषद सारे हिंदुस्तान में हजारों सेवा के काम चलाती है। और भाइयों बहनों, इसमें से 80% सेवा के काम या अनुसूचित जाति और जनजाति के बस्तियों में, गांवों में चलते हैं। उनका अपलिफ्टमेंट, उन्नयन होना चाहिए, आरोग्य की सुविधा मिलनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, और हिंदुत्व का भाव भी निर्माण होना चाहिए। उस नाते से विश्व हिंदू परिषद प्रयत्न करती है। जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी हम सभी ने जय श्री राम कहा, और हम सब जानते हैं अभी 25 नवंबर को पूजनीय सरसंघ चालक और माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या पधारने वाले हैं, और मंदिर का एक आखिर का ही कार्यक्रम है ध्वजारोहण का, वो दोनों के करकमलों के द्वारा संपन्न होगा। जिस राम जन्मभूमि के मंदिर के कारण हिंदुस्तान में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का परिवर्तन आ गया, उस राम मंदिर का जब 36 साल पहले, अभी 4 दिन पहले देवोत्थान एकादशी हो गई, तो देव में अंग्रेजी तिथि के अनुसार कहेंगे 9 और 10 नवंबर, जब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, विश्व हिंदू परिषद के सारे केंद्रीय पदाधिकारी, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, अनेक प्रमुख साधु संत, सभी लोग 2 दिन पहले एकत्रित बैठे थे कि 9 और 10 नवंबर का शिलान्यास कौन करेगा। तो सभी ने मिलकर एक मन से निर्णय लिया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना समरसता के लिए हुई है, तो हमारे में से कोई नहीं करेगा। उस बैठक में सरकार्यवाह भी थे, सह सरकार्यवाह भी थे, माननीय अशोक जी सिंघल थे, चलो सबके नाम क्या बताना, सारे प्रमुख साधु संत थे, ज्योतिषपीठ के पूजनीय शंकराचार्य थे, जगत गुरु रामानंदाचार्य थे, तो कौन करेगा। तो अपने में से कोई तथाकथित अनुसूचित जाति का अगर कार्यकर्ता होगा तो उसके द्वारा होना चाहिए। तो श्रद्धेय माननीय अशोक जी सिंघल जी ने कहा कि बिहार प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री है, उनका नाम है कामेश्वर जी चौपाल, वो तथाकथित अनुसूचित जाति के हैं, वो यहाँ आए हैं, आज सवेरे मेरी उनकी भेंट हो गई। तो सभी ने कहा कि उनके द्वारा होगा, हम नहीं करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। अलीगढ़ में डीजे बजाने को लेकर विवादों में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पड़ोसियों ने तेज आवाज पर रोक लगाने को कहा था, लेकिन दबंगों ने बौखलाकर बतराव और मारपीट की। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 2 आरोपियों का शांति भंग में चालान किया गया है। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम कहाँ रहते? रजानगर 6 नंबर गली। पिता का नाम क्या है? हाजी तसद्दुक अली। अच्छा, थाना कौन सा? वासी। अच्छा, क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? सर ये घटना हुई है कि हमारे सामने कुछ बहुअली लोग रहते हैं,
ये इनका इतना मोहल्ले में पूरे आतंक है कि पूरे 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक डीजे बजाते हैं और लड़के आते जाते हैं उल्टे सीधे, और कोई मोहल्ले वाला कुछ कहता है तो उल्टे सीधे एमालो फंसा देते हैं कि लड़की के झूठे आरोप लगा झूठे आरोप में फंसा देंगे। और रात डीजे बजा रहे 12 बजे तक। अब 12 बजे जा करके हमारे जो पिताजी हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं, हमने उनसे मना किया तो उन्होंने सवेरे लेकर ले आए उस्तरे, लाठी और रोडें लेकर गए और घर में घुस आए और मेरी मारपीट की और मुझे नीचे डाल लिया, उस्तरे मारे और मेरे भाई फायर के लिए आए बचाने के लिए, उनके उस्तरे मारे और रोड मारे। मेरे कितने लोग घायल हुए सर? इसमें 3 लोग घायल हैं। अच्छा, तो ये क्या मतलब डीजे का आपने विरोध किया है तो उसको मारपीट करी है? उसकी मारपीट की। मौके पे पुलिस आई थी, हमने 112 पे कॉल की थी। तो मेडिकल कराया पुलिस ने? मेडिकल कराया। मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी दरोगा जी नक्शा वगैरह बना के ले गए थे। इससे मतलब मोहल्ले में आतंक है इन लोगों का है? बहुत बड़े बाहुबली लोग हैं। पूरा क्या नाम है उन लोगों का? रोशन और फैजान, फुरकान, इरफान, पब्बू और नाजमी, और इनके साथ और भी लोग। पूरी ये कम से कम 200-250 आदमियों की चैन जुड़ी हुई है। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है? शांति भंग वगैरह कोई नहीं? जी उन्होंने केस कोई पकड़ा है पुलिस ने? कि पकड़ा था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। ये पकड़ा। कौन सा थाना क्षेत्र? ये पारी थाने में। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है आगे बढ़ने का। अलीगढ़ के भुजपुरा इलाके में बाइक चला रहे युवक को ई रिक्शा हटाने के कहने पर आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडे और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। आरोपियों में अल्तमश, फैसल, पप्पू और सलमान शामिल बताए जा रहे हैं। घायल युवक परिजनों के साथ थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस पर शिकायत दर्ज न करने और उपचार में देरी करने का आरोप लगाया। घायल का इलाज जिला अस्पताल मलखान सिंह में चल रहा है और उसने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही की मांग की है। नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम सादिक हुसैन है और मैं भुजपुरा का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा लगता है? थाना लगता है कोतवाली। अच्छा, क्या हुआ है? चोट कैसे लगी आपको? ये हुआ था, मैं घर जा रहा था, अपना फ़ोन सही करा के घर जा रहा था। गली में रिक्शा खड़ा था, मैंने हॉर्न दिया, रिक्शा नहीं हटाया। अब अंदर से लड़के आए, लड़कों ने गाली गुप्तारी करी। मैंने बोला अपनी गाली क्यों बक रहे हो, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, आती मार पिटाई चालू कर दिया। कितने लोग थे? 6 लोग थे। अच्छा, कैसे मारपीट की? गाड़ी पे से उतार के फिर मारपीट करी, मारा, और ये ब्लेड मारा या चाकू ये पता नहीं है, और ये हाथ में फ्रैक्चर आया है। अच्छा, कब की घटना है ये है मंगलवार की। अच्छा, फिर शिकायत थाने में की थी? थाने में शिकायत करी थी, मगर वहाँ से हमें भगा दिया। किन्होंने भगा दिया था? इंस्पेक्टर साहब ने। क्या कह दी? जो कह दी का जाओ। डॉक्टरी कराई थी आपकी? डॉक्टरी नहीं कराई उन्होंने। अच्छा, फिर कहाँ आए हो आप? अब मलकान सिंह आए हम, सीओ साहब थे जो इन्होंने भगाया था। अच्छा, क्या कह दी थी? जो कहती तुम जाओ यहाँ से। तो अब डॉक्टरी कराने हम यहाँ आए। अच्छा, अब क्या चाहते हो? इसमें कार्रवाई चाहते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में अगली खबर की ओर डालेंगे नजर, जहां अलीगढ़ के खैर थाना इलाके के गांव गौमत में मुस्लिम समुदाय पर मंदिर की पैतृक जमीन पर कब्जा करने और मीट की दुकान खोलकर माहौल खराब करने का आरोप लगाया गया है। हिंदू पक्ष के लोग सगीर, बबलू और कदीर के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए एसएसपी से शिकायत की है। आरोपियों ने मंदिर के लिए छोड़ी गई जमीन पर दीवार लगाकर निर्माण शुरू किया, जिसे ग्रामीणों ने पुलिस बुलाकर रोका। शिकायतकर्ता मुकेश ने बताया कि उनके पूर्वजों ने ये जमीन मंदिर के लिए दान की थी। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? मैं सब गाँव गौमत है, जिला अलीगढ़, तहसील खैरगढ़ रह रहा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। किस मामले की शिकायत लेकर आए हो? सब हमारे पूर्वज की पितृक संपत्ति है, जो कि कच्चू हिस्सा बना, हमने कहा घर हिस्सा छोड़ के बनाया है हमारे पूर्वज ने, क्योंकि मंदिर का जगह है और वो जगह खाली पड़ी है हमारी जगह, और वहाँ पे अवैध कब्जा कर रहे हैं कुछ विशेष लोग जो है। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? ये सब मुस्लिम समाज से लोग हैं, कदीर, बबलू, सगीर और अन्य लोग आमद जामत रहे, भीड़ का माहौल बने हो रहे लगातार, और वहाँ में नींव चिनाई शुरू कर दी है और भेड़ बकरियाँ बांधना शुरू कर दो। उनने पुराने चूल्हे फूले ने उठा के ला रहे हैं। मतलब शिकायत करे पे मतलब कोई
हमें संतोषजनक वो ना मिल लो। कहाँ का शिकायत किया आपने? हमने एसपी ऑफिस की शिकायत करी है। हम एसडीएम साहब पास गए हैं। अच्छा, उद्देश्य क्या है इन लोगों का जो कब्जा कर रहे हैं? ये साहब उद्देश्य ये है कि मंदिर के पास उपद्रव करे को और उल्टी सी दुकान वगैरह, इनको उद्देश्य ये है कि झगड़े के उद्देश्य हैं इनके। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम क्या चाहें जी, मंदिर की जगह में मंदिर बनाया जाए, हमारे पूर्वज ने मंदिर का छोड़ी हो। आज कहाँ पर आए हो आप? मैं एसपी ऑफिस आया हूँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां अलीगढ़ में 8 नवंबर 2025 को इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन के तृतीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्राइवेट स्कूल समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह होंगे। इस समिट में शहर और आसपास के गणमान्य लोग शामिल होंगे और स्कूलों की समस्याओं को सीधे शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा जाएगा। कई जिलों के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आगामी किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है? ये हमारा इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन के तृतीय वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में हमारा प्राइवेट विद्यालय समिट यानी सम्मेलन का आयोजन 8 नवंबर 2025 को आरआर गार्डन रामगढ़ रोड पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिला बेसिक शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे, मुख्य वक्ता होंगे, जिसमें हमारे ज़िले के और मंडल के, कासगंज के, हाथरस के, बुलंदशहर के, अन्य जनपदों के भी हमारे जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके प्रबंधक और प्रधानाचार्य और उसमें जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक हैं वो सभी सम्मिलित होंगे। क्या उद्देश्य है इसका सम्मेलन? इसका उद्देश्य ये है कि शिक्षक और प्रधानाचार्य प्रबंधक आपस में बैठकर आपस में एक दूसरे से गेट टुगेदर करें और जो शिक्षा के क्षेत्र में नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे यूडाइस है या आरटी है या अपार आईडी है या अन्य विषय हैं, उन पर बैठ के सभी चर्चा करें और एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करें। और अगर उनकी कुछ मन में समस्याएं भी हैं तो वहाँ पर अपने जो हमने अतिथि बुलाए हैं या गेस्ट बुलाए हैं उनके सामने रखें, क्योंकि सभी शिक्षा से संबंधित लोगों को हमने आमंत्रित किया है। इसमें लगभग कितने शिक्षक सम्मिलित होंगे? इसमें तकरीबन 1000 से 1200 विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के सम्मिलित होने की संभावना है, जिनकी जो हमें सूचनाएं अभी तक मिल रही हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार आयोजन होने जा रहा है? इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन संपूर्ण भारत के बैनर तले उसके तृतीय वार्षिकोत्सव पर प्राइवेट स्कूल समिट का आयोजन धूमधाम से 8 नवंबर 2025 को किया जा रहा है, जिसका आयोजन रामगढ़ रोड आरआर गार्डन में किया जाएगा और जिसके मुख्य अतिथि हैं सूबे सरकार के यानी उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी होंगे, जिनके समक्ष विद्यालय से जुड़ी समस्याओं को रखा जाएगा, जैसे विद्यालयों के समक्ष आरटी, यूडाइस, बिजली का मुद्दा है, नगर निगम का मुद्दा है। इसके लिए हमने नगर निगम के लिए महापौर प्रसाद सिंह जी को आमंत्रित किया है और यह कार्यक्रम पूरे जनपद का होगा, जिसमें ग्रामीण अंचल से विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य और साथ साथ इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन जुड़ी इकाई संभल, बुलंदशहर, कासगंज, हाथरस, मथुरा, मुरादाबाद, हापुड़ सभी से विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य प्रधान। किस तरह की अपील रहेगी? अपील सभी से, मंडल के जितने विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य हैं सभी से अपील है कि उनका अपना कार्यक्रम है, अधिक से अधिक संख्या में आएँ, कार्यक्रम में सहयोग करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी समस्याओं से संगठन को अवगत कराएं, जिससे कि संगठन इन समस्याओं को उच्च स्तर पर रख। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है बुलेटिन की आखिरी खबर का, जहां अलीगढ़ के ग्लास थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने 3 व्यापारी युवकों पर फायरिंग कर लूटपाट की। इस दौरान एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य भी घायल हुए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।